Is the screen is visible to you? No, ma'am. स्क्रीन यस नहीं मैम। दिखाई दे रही आप? हाँ थोड़ा सा मैम। वेट करो। आ गई? ओके। नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है? थोड़ा सा नेटवर्क आपका चेक कर दो। मैंने स्क्रीन तो शेयर किया है। दिखाई दे रही है मैम। Okay. See exercise 3.2a. In that we are solved. Yesterday we solved example number 1, 2, 4, 3 also, and fifth example is for your homework. Today we see example number 7. Okay. In 6 example, what you have to put here? See, you have to put in this example x plus tan inverse x is equal to t. सिक्स एग्जाम्पल में आपको ए रेस टू का पावर जो दिखाई दे रहा है x प्लस tan इनवर्स x, ये वाले फंक्शन को आपको टी पुट करना है। जैसे आप टी पुट करोगे और डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ये वाला जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा dx, तो ये वाला पूरा फंक्शन आपको dt मिल जाएगा। ओके, तो फिर आपका यह फंक्शन जो है कैसे दिखेगा? ए रेस टू टी डी टी, ऐसे आपको सिंपल फॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप यहाँ पे ए रेस टू टी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? ओके, व्हाट स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? e raised to x into log of sin e raised to x whole divided by tan e raised to x. Okay, first of all denote this function as I taking integration sign. I is equal to integration of e raised to x log of sin e raised to x upon tan e raised to x dx. इसी मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कैसे करूंगी? ये जो डिनोमिनेटर में tan e रेस टू x आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e रेस टू x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x इंटू वन अपॉन tan e रेस टू x dx. ओके, कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ दोनों फंक्शन को सेपरेटली लिखे हुए। नाउ सी वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन tan x? बेसिक फॉर्मूला है cot x, करेक्ट, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाला जो वन अपॉन tan e रेस टू x है वो क्या हो जाएगा? cot e रेस टू x, ओके, dx। तो ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब नाउ पुट करेंगे यहाँ पे हम, पुट log ऑफ sin e रेस टू x इज इक्वल टू t पुट करना है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद log x का डेरिवेटिव क्या आता है?
log x का डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। फॉर्मूले भूलना नहीं है। सो इट बिकम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin e रेज टू x। अब ये वाला जो sin e रेज टू x कंपोजिट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, अगेन sin e रेज टू x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos e रेज टू x, एंड e रेज टू x का डेरिवेटिव इंटू e रेज टू x, ओके, dx। सी हमने यहाँ पे 3 फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने log x, log वाला डेरिवेटिव sin अपॉन 1/x से यूज किया। sin x यहाँ पे जो है कंपोजिट फंक्शन है, इसीलिए हमने sin x का डेरिवेटिव फाइंड किया। अगेन ये e रेज टू x कंपोजिट फंक्शन में आ रहा है, इसीलिए हमने और एक बार e रेज टू x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हुए। और लास्टली ये t का जो है डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, dt। नेक्स्ट, e raised to x into cos of e raised to x upon sin of e raised to x dx। e raised to x को हमने फ्रंट पे लिख दिए, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो गया हमारा, cos of e raised to x upon sin of e raised to x। now cos x upon sin x, क्या होता है फॉर्मूला cos x upon sin x, 10x। 10x। tan x नहीं होगा, sin x अपॉन cos x tan होता है, यहाँ पर रिवर्स है। cos x अपॉन sin x इज नथिंग बट cot x, cot e raised to x dx इज इक्वल टू dt। उसी हमको वैल्यू मिल गया क्या, यहाँ पे देखो हमारे फंक्शन में e raised to x, cot e raised to x एंड dx, ये 3 फंक्शंस का वैल्यू हमको क्या लिखना है, वहां पे dt पुट कर रहे हैं। नाउ पुट द वैल्यूज, I become, I is equal to integration log of sin, हमने क्या पुट किए, t पुट किए हुए ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे t लिख देते हैं, t इंटू डी टी। सी कितना सिंपल जो है हमको फंक्शन मिल गया। नाउ फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी। कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, रिप्लाई मी फास्ट। t रेस टू n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा, t रेस टू 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, इट बिकम t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नाउ दिस इज अवर आंसर। फॉर कंप्लीट आंसर पुट द वैल्यू ऑफ t हियर। व्हाट इज द t, log of sin of e raised to x and the square of this function whole divided by 2 plus c। This is our required answer। आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सी बात पे फोकस करना है, आप जो पुट कर रहे हो वैल्यू, सॉल्व करने के बाद आपको रिमेनिंग जो पार्ट है वो पूरा पूरा जो है वहां पे मिल जाना चाहिए, कंप्लीटली आपको वहां पे पार्ट मिल जाएगा, तो आप वहां पे इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो बैक नेक्स्ट पेज क्वेश्चन की, इज, मैम यही वाला बैक बताओ ना। एक मिनट, ओके, सी क्या डाउट है यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट है ये पेज पे? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर हम। यस मैम। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, सी मैं आपको जैसे बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप जो है साइड में जो है राइट डाउन कर लो, तो फिर आपको वहां पे सॉल्व करने में इजी होगा। क्या करोगे आप, फर्स्ट ये वाला 8 वाला जो क्वेश्चन है आपका,
सी आपको 8 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन को आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट ई रेज टू एक्स से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप ई रेज टू एक्स से उसको डिवाइड करोगे आपको वहां पे फंक्शन मिल जाएगा e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। ऐसा जो है आपका फंक्शन वहां पे अरेंजमेंट के बाद ई रेज टू एक्स से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स जो ऊपर प्रेजेंट है। अगेन माइनस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ई रेज टू एक्स, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव ऊपर जो है प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला करोलरी यूज करेंगे, करोलरी नंबर 3 यूज करना है आपको। मैम फिर से बोलो प्लीज। 8th क्वेश्चन में आपको ये वाला जो फंक्शन दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स से डिवाइड करेंगे। सी यहाँ पे मैंने लिखा है डिवाइड ई रेज टू एक्स। पहले आप जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप पे जो मैंने लिखा है। तो फिर वहां पे ई रेज टू एक्स अब कंपेयर करके देखोगे तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे करोलरी नंबर 3 यूज करोगे। क्या है करोलरी नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये वाला आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9। साइन रेज टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स। Let I is equal to integration of sin raised to 4x into cos cube x dx। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो फंक्शन तो इंटीग्रेशन में हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला जो x आपको दिखाई दे रहा है cos क्यूब, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन साइन रेज टू 4x ओके इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये वाला जो कॉस क्यूब एक्स था तो हमने उसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। नाउ वी आर यूजिंग हियर अगेन वन मोर फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos स्क्वायर एक्स। cos एक्स स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट किया है इंटू कॉस एक्स आएगा dx। ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म, मीन्स हमने उसको सिंप्लीफाई किया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखो cos x dx आपको दिखाई दे रहा है हमको लास्ट में, दैट मीन्स उसके प्लेस पे आपको क्या करना है, पूरा dt पुट करेंगे। सो अवर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेज टू 4x है तो इट बिकम t रेज टू 4 in bracket 1 minus sin square, that means t square. We are putting here sin x as t, so sin square x is become t square and cos x dx become dt। ओके, तो ये आ गया हमारा सिंपल फॉर्म। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t raised to 4 into 1 t raised to 4 minus t raised to 4 into t square
हाउ मेनी? T raised to 6. T raised to 6 dt. Now separate this function. Separate, give the integration separately. Integration of t raised to 4 dt minus integration of t raised to 6 dt. अब हम सिंपली यहाँ पे x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं. क्या होगा? I इज इक्वल टू टी रेस टू 4 का इंटीग्रेशन. T raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1. Correct. T raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1. That means T raised to 5 upon 5. Is it okay? Yes, ma'am. Minus integration of T raised to 6. T raised to 7 upon 7. Correct. T raised to 7 upon 7. And finally plus C. Now put the value of T here. What is your T? Sin x. Sin x. So it become sin raised to 5x upon 5 minus sin raised to 7x upon 7 plus C. This is our required answer. इजी एग्जाम्पल है. एक बार जो है आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये समझ में आ गया तो इजीली आप जो है आंसर फाइंड कर सकते. ओके. So this is our example number 9. Now come to next example. Example number 10. Example number 10. What is our example number 10? 1 upon 4x plus 5x raised to minus 11. Now solve this example. Let I is equal to integration 1 upon 4x plus 5x raised to minus 11 dx. Now first here we multiply. हमको ये जो चाहिए x raised to -11 नहीं चाहिए तो उसको वहां से डिलीट करेंगे. डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वहां पे x raised to +11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमको ऐसा टर्म अरेंज करना है जिससे हमको आंसर भी मिल जाएगा और हमारे फंक्शन का मीनिंग भी नहीं चेंज होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x प्लस 5x रेज टू -11 dx. सी हमको ये x रेज टू -11 नहीं चाहिए ना तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे x रेज टू 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्टली तो कर नहीं सकते. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आ रहा हमने क्या किया? x रेज टू 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए. दैट मीन्स अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन सेम मिल जाएगा. हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा वहां पे. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको. क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x रेज टू 11 एज इट इज. जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको एक्सपांड करेंगे. x रेज टू 11 इंटू 4x कितना होगा? 4x 12. करेक्ट. 4x रेज टू 12 प्लस x रेज टू 11 इंटू 5x रेज टू -11. 5. ओनली 5. करेक्ट. सो ये दिस इज अवर आंसर. हमको यहाँ पे हमारा मिल गया. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे x रेज टू 12 और ऊपर जो है हमारे न्यूमरेटर में x रेज टू 11 दिख रहा है तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या करेंगे? सी x रेज टू 12 का डेरिवेटिव क्या आता है?
12x11 रेस टू 11। करेक्ट। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ एक्स रेस टू 12 का जो है आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 12 इज नथिंग बट 12 एक्स रेस टू 11 मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे आपके पास कितना टर्म है, सिर्फ एक्स रेस टू 11 है। 12 है क्या अटैचमेंट के वहां पे, नहीं है। और यहाँ पे आपके पास अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट बिकम 48x रेस टू 11। दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर में 48x रेस टू 11 चाहिए। x रेस टू 11 तो है आपके पास, बट 48 वहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, अरेंज करेंगे, जैसे हमने x रेस टू 11 अरेंज किया है। सी मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ आप देखो, हमको 48 चाहिए ना न्यूमरेटर में, तो हमने यहाँ पे 48 अरेंज किया है और वहां पे इंटीग्रेशन के बैक साइड 1/48 करेंगे। दैट मीन्स 48 48 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारा जो फंक्शन है एज इट इज। नाउ अब यहाँ पे हमको जो है 4x12 का डेरिवेटिव 48x रेस टू 11 ऊपर मिल रहा है, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा ऊपर। दैट मीन्स नीचे जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम कौन सी वाली करोलरी यूज कर सकते हैं, करोलरी नंबर 3। कैसे यूज करोगे देखो यहाँ पे, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? यस आ रही है। सी हमने यहाँ पे कैसे अरेंज किया उसको लिखना है हमको, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हमारा प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे करोलरी नंबर 3 यूज करने वाले। तो करोलरी नंबर 3 यूज करने से पहले हम उसके फॉर्म में लिखेंगे। मैंने कैसे लिखा है देखो, लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ 4x रेस टू 12 प्लस 1 अपॉन 4x रेस टू 12 प्लस 5। ओके, नाउ वी आर यूज, हम यहाँ पे जो है हमारा करोलरी नंबर 3 यूज कर सकते हैं। क्या होगा करोलरी नंबर 3 नेक्स्ट